छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र की सेवा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह दिल्ली के बाद कुल और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। वित्तीय वर्ष 2019 में यात्री यातायात के मामले में एशिया का 13वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और दुनिया का 41वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। वर्ष 2018 में इसकी यात्री यातायात लगभग 49.8 मिलियन था। कार्गो यातायात के मामले में भी यह दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। मार्च 2017 में हवाई अड्डे ने एक समय में एकल रनवे संचालित करने के मामले में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में लंदन के गेटविक हवाई अड्डे को पीछे छोड़ दिया। बाद में मुंबई में यात्री संख्या में गिरावट के कारण 2019 के अंत में गेटविक हवाई अड्डे ने इसे फिर से पार कर लिया। हवाई अड्डे का IATA कोड BOM शहर के पूर्व कानूनी मंत्री बॉम्बे से जुड़ा है। इसके 2 ऑपरेटिंग टर्मिनल हैं जो कुल 750 हेक्टेयर यानी 1850 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैले हुए हैं और प्रतिदिन लगभग 950 विमानों की आवाजाही को संभालते हैं। इसने 9 दिसंबर 2018 को 1007 विमानों की आवाजाही का रिकॉर्ड संभाला। जून 2018 में एक दिन में 1003 उड़ान गतिविधियों के अपने पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। इसने 16 सितंबर 2014 को 1 घंटे में 51 उड़ान गतिविधियों का रिकॉर्ड संभाला। 2020 में मुंबई हवाई अड्डे ने 45.87 मिलियन यात्रियों को संभाला, जो भारत में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 67.3 मिलियन के बाद दूसरे स्थान पर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। हवाई अड्डे का संचालन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAAL द्वारा किया जाता है। RAAF सांता क्रूज का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। यह पास के जुहू हवाई अड्डे से भी बड़ा क्षेत्र था और 1942 से 1947 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई RAAF स्क्वाड्रनों का घर था। यह हवाई अड्डा लगभग 1500 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता था और शुरुआत में इसमें 3 रनवे थे। एप्रन रनवे 9/27 के दक्षिण की ओर मौजूद था और वह क्षेत्र जिसे आज ओल्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। एयर इंडिया एयरवर्क्स इंडिया इंदामेर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के रख रखाव हैंगर सहित अन्य मकान हैं और MIAAL का जनरल एविएशन टर्मिनल है। 1946 तक जब RAAF ने नागरिक संचालन के हवाई क्षेत्र को नागरिक उड्डयन महानिदेशक को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की, रॉयल एयर फोर्स के परित्यक्त हैंगर को यात्री यातायात के लिए एक टर्मिनल में बदल दिया गया था। एक हैंगर का उपयोग घरेलू टर्मिनल के रूप में और दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए किया जाता था। उसके दोनों ओर सीमा शुल्क और आव्रजन जांच के लिए काउंटर थे। स्वामित्व की बात करें तो अदानी ग्रुप लिमिटेड, एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका और बिट्सवेट्स एक संघ ने CMMIA के प्रबंधन और संचालन के लिए बोली जीती। इस कार्य को पूरा करने के लिए कंसोर्टियम 74% और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 26% के बीच एक संयुक्त उद्यम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड MIAAL का गठन किया गया था। तब से MIAAL ने CSIS में सौंदर्य शास्त्र, डिजाइन और यात्री सुविधाओं में कई सुधार किए हैं, जिसमें घरेलू टर्मिनल 1A और 1B, अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2B और 2C का नवीनीकरण और एक बिल्कुल नए घरेलू टर्मिनल 1C और नए टर्मिनल का उद्घाटन शामिल है। T2 MIAAL ने नए टैक्सीवे एप्रन को चालू करने और दोनों रनवे के पुनर्निर्माण जैसी एयरसाइड सुधार परियोजना भी शुरू की। इस हवाई अड्डे में 2 प्रतिच्छेदी रनवे है और यह प्रतिदिन औसतन 980 उड़ानें संभालता है। रनवे को कोड F में अपग्रेड किया गया है, जिसका अर्थ है कि एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों को समायोजित कर सकते हैं। UK के हवाई अड्डा यातायात सेवा प्रदाता NTS द्वारा मार्च 2011 में एक प्रस्तुति के बाद की हवाई अड्डे की क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। MIAAL ने भीड़भाड़ को कम करने के प्रयास में 1 घंटे में 48 विमानों की आवाजाही का लक्ष्य रखा।
हवाई अड्डा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों रनवे को विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान एक साथ संचालित किया गया था। MIAAL ने 2013 के मध्य में एक साथ क्रॉस रनवे उड़ान संचालन को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि प्रति घंटे विमान की आवाजाही बढ़ाने के लिए एकल रनवे संचालन अधिक प्रभावी था। रनवे 14/32 का उपयोग अब से केवल तभी किया जाएगा जब मुख्य रनवे रखरखाव या अन्य कारणों से अनुपलब्ध हो। नए रैपिड एग्जिट टैक्सीवे के निर्माण ने 2012 में उड़ान प्रबंधन क्षमता को 32 मूवमेंट प्रति घंटे से बढ़ाकर 44 करने में मदद की। NTS ने CSMIA को प्रति घंटे 50 से अधिक मूवमेंट हासिल करने में मदद के लिए MIAAL को चेंज रोड मैप लागू करने में मदद की। एयर साइट दक्षता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मार्च 2017 में CMSIA गेटविक हवाई अड्डे से आगे निकल गया और एक समय में केवल एक परिचालन रनवे के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। दिल्ली हवाई अड्डे 101.9 मीटर के बाद 87.5 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा यातायात नियंत्रण टावर टर्मिनल 1B के सामने पार्किंग क्षेत्र के एक हिस्से में स्थित है। वर्ष 2009 के लिए हांगकांग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पुरस्कार जीतने वाली नरम शीर्षों वाली त्रिकोणीय त्रिआयामी संरचना में 62.1 मीटर से शुरू होने वाली 6 मंजिलें हैं। टावर का उद्घाटन 18 अक्टूबर 2013 को हुआ था और 1 जनवरी 2014 को इसका संचालन शुरू हुआ। नए टावर से हवाई यातायात नियंत्रक दोनों रनवे की दहलीज से 8 मीटर आगे तक देखने में सक्षम हैं। टावर और उससे जुड़े तकनीकी ब्लॉक और मैकेनिकल प्लांट की इमारत कुल 2884 मीटर को कवर करती है। पूरी तरह से सुसज्जित टावर की लागत 4 बिलियन आंकी गई है। हवाई अड्डे के टर्मिनल की बात करें तो हवाई अड्डे पर अनुसूचित वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के लिए 2 टर्मिनल है। घरेलू उड़ानों के लिए सांता क्रूज में टर्मिनल 1 और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों के लिए सहार में टर्मिनल 2 हैं, जबकि दोनों टर्मिनल समान एयर साइड सुविधाओं का उपयोग करते हैं। वे शहर के किनारे पर भौतिक रूप से अलग अलग हैं। उनके बीच 15-20 मिनट लैंड साइड ड्राइव की आवश्यकता होती है। एक समर्पित जनरल एविएशन टर्मिनल जो निजी और गैर अनुसूचित उड़ान संचालन का उपयोग करने वाले यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में चालू टर्मिनल 1, जिसे स्थानीय रूप से सांता क्रूज हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से कम लागत वाले वाहक द्वारा संचालित घरेलू उड़ानों के लिए किया जाता है। टर्मिनल 2 लार्सन एंड टुब्रो को पुराने टर्मिनल 2 बिल्डिंग से अलग करने के लिए नए टर्मिनल 2 के निर्माण का ठेका दिया गया था। टर्मिनल 1A इसे अप्रैल 1992 में खोला गया था और इसका उपयोग केवल इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाता था। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस ने भी इंडियन एयरलाइंस से सभी ग्राउंड हैंडलिंग और टर्मिनल स्पेस प्राप्त करने के लिए एक समझौते में प्रवेश करने के बाद 1A से परिचालन शुरू किया। टर्मिनल 1B यह मूल सांता क्रूज इमारत थी जो मुंबई का पहला यात्री टर्मिनल था। वहीं टर्मिनल 1C इसे 3 बिलियन की लागत से बनाया गया था और अप्रैल 2010 में खोला गया था। कार्गो कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल 2 के पश्चिम में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स 1977 से परिचालन में है। कार्गो एप्रोन 5 चौड़े विमानों को संभालने में सक्षम है। एयर इंडिया को मुंबई के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा कार्गो के संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है। आगामी हवाई अड्डा मेट्रो स्टेशन मुंबई मेट्रो की 3 लाइन कफ परेड से SEEPZ तक भूमिगत चलेगी और 3 स्टेशनों के माध्यम से CSMIA की सेवा करेगी। एक सांता क्रूज और सहार टर्मिनल पर एक और GVK स्काई सिटी में। इससे कोलाबा और हवाई अड्डे के बीच आवागमन का समय 40 मिनट तक कम हो जाएगा। इस हवाई अड्डे ने कई खिताब अपने नाम किए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के साथ हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की उच्चतम श्रेणी में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था।
और हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया था। 2016 में स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार भी जीता है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2020 में प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री, मार्च 2023 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की श्रेणी में हवाई अड्डे को फिर से एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट में विमान हादसे भी हुए हैं। 4 सितंबर 2009 को मुंबई रियाद मार्ग पर उड़ान भरने वाले एयर इंडिया फ्लाइट 829 बोइंग 747-437 में हवाई अड्डे पर आग लग गई थी और दिसंबर 2015 में एयर इंडिया के एक तकनीशियन की पूछबैक के दौरान एयरबस A320 के इंजन में फंस जाने से एक अजीब दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 6 मई 2021 को 2 चालक दल, एक डॉक्टर, एक COVID-19 मरीज और मरीज के रिश्तेदारों में से एक को ले जा रहे एक मेडिकल हवाई जहाज ने ईंधन भरने वाले स्टॉप से प्रस्थान करते समय उड़ान के दौरान एक पहिया खो जाने के बाद बेली लैंडिंग की। हवाई अड्डे के अग्निशामक कर्मियों ने आग को रोकने के लिए रनवे पर फोम का छिड़काव किया और कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जजीरा एयरवेज, केनिया एयरवेज, KLM कुवैत एयरवेज, लॉट पोलिस एयरलाइंस, लुफ्थांस, मलेशिया एयरलाइंस, नेपाल एयरलाइंस, ओमान एयर, कतार वायुमार्ग, रवांड एयर, सऊदी, सिंगापुर विमानन, एयर मॉरिशस, वायु शांति, एयर सेशेल्स, एयर तंजानिया, IX कनेक्ट, आकाशा एयर, अलायंस एयर, सभी निप्पॉन एयरवेज, अजरबैजान एयरलाइंस, बॉटिक एयरलाइंस मलेशिया, ब्रिटिश एयरवेज, मिस्र हवा, चीन के प्रशांत महासागर, एयर फ्रांस और एयर इंडिया विश्व की सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी उड़ानें संचालित होती हैं।